आज बात 108 अरब डॉलर की संपत्ति रखकर भी अपने आप को एक आम आदमी के साथ कैंडी खाते हुए वॉरेन बफेट की। कोई इतना बड़ा बंदा इतनी सहजता के साथ व्यवहार कर सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं देखा था। वॉरेन बफेट के 8 जीवन मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल डालेंगे। पहला, मात्र 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने पहला शेयर खरीदा था। वो बताते हैं कि उनको इस बात का आज भी पछतावा है कि उन्होंने शेयर लेने की शुरुआत इतनी देर से की थी। वॉरेन बफेट बताते हैं कि आप छोटी सी उम्र में हो तभी इन्वेस्टमेंट सबसे सस्ता होता है। बच्चों को शक्य हो उतना ही छोटी उम्र में बचत कराना सिखाना चाहिए। कोई बंदा इतनी छोटी सी उम्र में शेयर का नॉलेज तक नहीं रख पाता, लेकिन वॉरेन बफेट ने मात्र 11 साल की उम्र में ही अपने आप को इसमें झोंक दिया था। दूसरा, मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अखबार की डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बचत करके गांव से दूर छोटा सा फार्म लिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि छोटी बचत से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उन्होंने लेसन दिया कि छोटे बच्चों को पैसे खर्च करने से बेहतर है छोटी उम्र में कोई इनकम का स्रोत बनाकर उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करो। जब ज्यादातर लोग सिर्फ खेलने कूदने का ज्ञान देते हैं, तब यह बंदा साइड में बच्चों को इनकम का छोटी सी उम्र में स्रोत बनाने के लिए कह रहा है। तीसरा, वॉरेन बफेट की सादगी। वॉरेन बफेट ने ओमरा शहर में 50 वर्ष पहले शादी करके 3 बेडरूम का घर लिया था। वो आज भी उधर रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको चोरी का कोई डर नहीं है। आज भी यह बंदा 50 साल पुराने घर में रहता है। जब ज्यादातर लोग छोटी सी सफलता मिलने पर उछलने लगते हैं, तब ऐसे बंदे अपने आप को स्थायी बनाकर अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। इनकी यही बातें इनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जिंदगी में जितनी सादगी होगी उतना जीना आपके लिए बेहतर होगा, ये वॉरेन बफेट ने कहा है। इसलिए आप भी अपने आप को एक लेवल पर जाने के बाद सीमित बनाओ। चौथा जीवन मंत्र, आप जो हो वही बने रहो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो आज भी कार खुद चलाते हैं। उनके पास कोई ड्राइवर नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने सलामती के लिए गार्ड्स भी नहीं रखे। जो जितना ज्यादा उछलता है उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत रहती है। आप जो हो वही बने रहो। बफेट कहते हैं कि आप यदि कुछ बड़ा करने की विचारधारा रखते हो तो आप कभी भी अपने आप को अभिमान के शिकंजे में नहीं आने दोगे। आपके पास जो भी है आप उसका सिर्फ जरूरत के हिसाब से उपयोग करना सीखना होगा। अपने आप को एक मेंटल स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाओ। खुद पर काबू रखने वाला बाहरी दुनिया की परेशानियों से बच जाता है। पासमा लेसर, चीज वस्तु और सेवा का उपयोग इस तरीके से करो कि उस पर बिन जरूरी खर्च ना हो। वॉरेन बफेट के पास विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट जेट कंपनी है, लेकिन फिर भी वो अंगत प्रवास के लिए खुद के प्लेन में बैठे नहीं है। जो बंदा 108 अरब डॉलर की संपत्ति लेकर बैठा हो वो अपने आप के लिए खुद का प्लेन तक फालतू में यूज नहीं करता। आप ही बताओ वो कैसे सफल ना हो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी चीज का सही इस्तेमाल ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। आप आज कहाँ पर हो और कल किस मुकाम पर होगे वो आपकी नजर दृष्टि पर डिपेंड करता है। आप अपने आसपास के मौके का कितना फायदा उठाते हो वो आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। अगर आप अपने आसपास की टेक्निक का सही इस्तेमाल करना जान लो तो वो आप भी एक अलग मुकाम पर जा सकते हो। ज्यादातर व्यक्ति स्टार्टिंग में बार बार मौके गवाते रहते हैं और बाद में असफल बनते हैं। इसलिए अपने आसपास के मौके को परखो और यूटिलाइज करो। छठा जीवन मंत्र, सबसे महत्वपूर्ण लेसन देते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं कि योग्य व्यक्ति को योग्य काम देकर आप दूसरा काम हाथ में ले लो। वॉरेन बफेट की मुख्य कंपनी हाथवे नेजा के अंडर में 53 कंपनियां काम करती है। वॉरेन बफेट इन कंपनियों के सीईओ को सिर्फ साल में एक बार पत्र लिखते हैं। वो पत्र में सिर्फ कंपनी के पास से साल के अंत में कैसे लक्ष्यों की अपेक्षा रखते हैं सिर्फ यही बातें लिखते हैं। वॉरेन बफेट कभी भी नियमित रूप से कंपनी के होद्देदारों से मिलते नहीं और फोन भी नहीं करते। बफेट के अनुरूप आपका काम यदि सक्सेसफुली हो रहा हो तो आपको एक योग्य व्यक्ति को देकर दूसरे नए काम में अपना फोकस लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना अलग स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। अपने पुराने काम पर नजर बनाए रखिए और नए गोल को बनाने में लग जाइए। इससे आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। सातवां, बफेट के वो 2 नियम जो सिर्फ वो अपने सीईओ को पालन करने के लिए कहते हैं। पहला नियम, आपके शेयर होल्डर ने किया हुआ इन्वेस्टमेंट बना रहना चाहिए। और दूसरा नियम, किसी भी संजोग में पहला नियम भूलना नहीं है। गोल को निर्धारित करो और इसकी सफलता के लिए किसी भी परिस्थिति में लगे रहो। दुनिया कहती है जो रिस्क है तो इसका है, लेकिन वॉरेन बफेट के अनुसार पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने वाले को कभी भी रिस्क नहीं होता। बफेट कहते हैं कि गोल के निर्धारित करने के बाद जो बुरी परिस्थितियां आती है उसे अपने आइडिया और प्लान से दूर करने की कोशिश करो। इससे आप पहले से बेहतर होते जाओगे और आप बुरी परिस्थिति से लड़ पाओगे। 8वां जीवन मंत्र, दिखावा ना करो। आपको जिस काम से आनंद मिले उसे करते रहो। वॉरेन बफेट कभी भी श्रीमंत और कॉर्पोरेटर की पार्टी में नहीं जाते। वो हाई सोसाइटी से हमेशा दूर रहते हैं।
घर आकर टाइम बिताने के लिए वो खुद पॉपकॉर्न बनाते हैं और टीवी देखते हैं। बफेट के अनुसार आप अंदर से जिस भी प्रकृति के हो उसके अनुरूप जाहिर जीवन जियो। फालतू दिखावा करने से आप अपने गोल से विचलित हो जाओगे और अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। आपको जिस काम में लगा हुआ है उस काम में आगे आने की पूरी कोशिश करो। वॉरेन बफेट के अनुसार जो लोग अपने आप को बड़ा नहीं मानते वो बाहरी दुनिया के लोगों के साथ आसानी से मिल जाते हैं, जिससे वो उनकी जरूरतों को आसानी से समझ लेते हैं। वॉरेन बफेट के इन 8 लेसनों को आप अपनी लाइफ में ऐड करना, आप भी अपने आप को बेहतर बनाने की दौड़ में शामिल हो जाओगे। जिस भी परिस्थिति में घिरे हुए हो उससे लड़ना सीखो। जहाँ पर भी जाते हो उन लोगों के आइडिया और बातों को ठीक से अवलोकित करो। आपका माइंडसेट बदलता जाएगा, वैसे वैसे आप भी बदलते रहोगे। कुछ नया सीखने को मिला हो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। जय हिंद, जय भारत।